आदेश नहीं आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री का आदेश आया कि इस घटना को हेड ऑन लेना पड़ेगा और इसके लिए सरकार को अपनी शक्ति का, अपनी इकबाल का प्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री से ग्रीन सिग्नल मिला, देवेंद्र फडणवीस का बयान मीडिया में तैरने लगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर किसी ने भी भाषा के ऊपर कानून अपने हाथ में लिया, मार पिटाई की, तोड़फोड़ किया, तो अंजाम बहुत बुरा होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। अद्भुत बात यह है मित्रों कि यकायक 16 जुलाई के पहले एक यू टर्न हुआ है। यू टर्न क्या हुआ? जिस भाषा के ऊपर ये दोनों भाई इकट्ठा होकर के मलखम चला रहे थे, उस भाषा को लेकर के अब उद्धव ठाकरे बैकफुट पर है और उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हो गया है कि राज ठाकरे ने उन्हें फंसा दिया। मंच पर सिर्फ दो ही व्यक्ति दिखे थे उस दिन, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। ये दोनों ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो खत्म हो गई है, हम दोनों अब एक हो गए हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे तो ट्रैप कर लिया गया। और इसी ट्रैप की वजह से एकनाथ शिंदे भागे भागे आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। और जब अमित शाह ने पुणे में अपने मुख्यमंत्री को एक निर्देश दिया, इशारा किया कि आप कठोर तरीके से निपटिए इन गुंडों से, कोई बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। ये मुट्ठी भर गुंडे महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई को हाईजैक करना चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। और उसके बाद जब कड़ा बयान आया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, तो ये दोनों भाई भीगी बिल्ली की तरह छुप गए। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस के जमाने में यह भाषा विवाद नहीं हुआ था। 3 भाषाओं को पढ़ाने का जो फैसला था, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तभी लिया गया था। उन्हीं की बात को दोहराया था इस सरकार ने। लेकिन अभी तो उनको भाषा के ऊपर राजनीति करनी है। और भाषा को आधार बना करके ये दोनों भाई एक साथ आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। उनको लगा कि ये भाषा विवाद सबसे बेहतर है। इस मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं? तो हमारी एमएल और शिवसेना उद्धव के कार्यकर्ता सड़क पर तोड़फोड़ कर सकते हैं, मी मराठी का नारा दे सकते हैं। नॉर्थ इंडियन या और जो दूसरे भाषी लोग हैं, जैसे उड़ीसा के लोग हैं, वो भी हिंदी में बात करते हैं। बहुत सारे तमिलियन हैं जो हिंदी में बात करते हैं। अगर उनको मराठी नहीं आती है और अंग्रेजी नहीं आती है तो हिंदी को चुनते हैं लिंक लैंग्वेज के रूप में। बंगाली हिंदी बोलते हैं, पंजाबी हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी हिंदी बोलते हैं। खाली ये नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वहां जाकर के हिंदी बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां के लोग मुंबई में नहीं रहते हैं और सबको मराठी आती हो, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो बहुत वर्षों से 30, 40, 50 वर्षों से मुंबई में रहने लगे हैं, उन्होंने मराठी सीख ली है और वो मराठी जानने लगे हैं, बोलने लगे। लेकिन इन दोनों गुंडों पार्टी को, ये गुंडों की पार्टी है असल में, ये गुंडा पार्टी को कोई ना कोई बहाना चाहिए था मराठी नॉन मराठी का डिस्प्यूट करके एक साथ आने के लिए। पावर गैलरी में तो यहां तक चर्चा है मित्रों कि राज ठाकरे को भेजा गया है उद्धव ठाकरे के पास कि तुम दोनों एक होकर के महाविकास अघाड़ी से बाहर आ जाओ। और बाहर कैसे आएगा महाविकास अघाड़ी से? जैसे ही ये दोनों क्लेमेंट बनेंगे अधिक सीट का किसी भी चुनाव में, कांग्रेस से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, एनसीपी से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो जाहिर है एनसीपी और कांग्रेस ये दोनों बात कबूल नहीं करेगी। और जब कबूल नहीं करेगी तो इनके सामने कोई चॉइस नहीं है। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर के महाविकास वंचित अघाड़ी मंच भी बनाया था। और प्रकाश अंबेडकर
को फूटी आंख कांग्रेस वाले नहीं सुहाते हैं और एनसीपी वाले नहीं सुहाते हैं। एनसीपी वाले तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद भी कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले तो कुछ एक पल के लिए भी आंख नहीं बंद करना चाहते हैं। प्रकाश अंबेडकर से उनकी इतनी नफरत है कि वो एक मिनट भी प्रकाश अंबेडकर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस बनाया था, हालांकि वो अलायंस चला नहीं, वो टूट गया, क्योंकि वो उस वक्त महाविकास अघाड़ी से ही वो निकल गए। और मुंबई की जो आजाद मैदान की सभा हुई थी, उसमें प्रकाश अंबेडकर ने कहा था कि ये नहीं चलेगा, अब दलितों को सामने लाना पड़ेगा, सारी पार्टियां हमारा वोट लेकर के काम करेंगी और हमें अपेक्षित सीट शेयरिंग में हमारी कोई भूमिका नहीं होगी, ऐसा नहीं चलेगा। और प्रकाश अंबेडकर छोड़ करके महाविकास अघाड़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए और अपनी तीसरी लड़ाई लड़ते रहे और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही उकसावे पर प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी से तौबा किया और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, ताकि वोट को कुछ काटा जाए। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रकाश अंबेडकर के कुछ ना कुछ वोट हैं, और वो अगर प्रकाश अंबेडकर काट लेते हैं तो वो वोट तो महाविकास अघाड़ी का था, तो उधर वोट कटेगा, इधर भारतीय जनता पार्टी ट्रायंगुलर फाइट में निकल जाएगी। आमने सामने की फाइट में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है, तो निकल जाएंगे। इतना सब कुछ चला, उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर के साथ भी खुद को प्रयोग कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी को डर था कि ये जब तक महाविकास अघाड़ी में रहेगा तो ये कुछ ना कुछ न्यूसेंस करता रहेगा। राज ठाकरे जब पहुंचते हैं उद्धव के पास, तो उद्धव को लगता है कि अब हम दोनों भाई इकट्ठे हो गए हैं, दोनों पार्टी एक साथ आ गई है, तो हमारी कुछ शक्ति बढ़ेगी। कोई शक्ति नहीं बढ़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट ने शिवसेना उद्धव को खेत कर दिया है, धूल चटा दिया है। और अब जो महानगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है मुंबई का, जो सबसे कांटे की मूंछ की लड़ाई दोनों कह लीजिए आप, उद्धव ठाकरे के लिए है। और उसी लड़ाई के पहले एक तो अपने बेटे को मिलाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, और दूसरा इस महानगर पालिका